मेरे चैनल इन्फॉर्मेशन एंड मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंग्लिश कैसे सीखें। आजकल इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी हो गया है। चाहे किसी को स्टूडेंट बेस पे अब्रॉड जाना है, किसी को अच्छी नौकरी लेनी है, किसी को अपनी अच्छी सैलरी लेनी है, उस सब के लिए इंग्लिश की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो इसके लिए हम कुछ ऐसे स्टेप्स को डिस्कस करेंगे जो इंग्लिश लर्निंग्स को ईज़ी कर देंगे। नंबर 1, अपने गोल्स को क्लियर करो कि आप किस चीज़ के लिए इंग्लिश सीख रहे हो। प्रोफेशनल प्रोस्पेक्ट्स के लिए सीख रहे हो, किसी से बात करने के लिए सीख रहे हो, या आपको इंग्लिश लिटरेचर अच्छा लगता है उसे पढ़ने के लिए आप इंग्लिश सीख रहे हो, मीडिया नेटफ्लिक्स सीरीज़ या कुछ ऐसा देखना है आपको, उसके लिए आप इंग्लिश सीख रहे हो। ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, बिल्ड अ फाउंडेशन। आपको एक बेस से शुरू करना पड़ेगा। इंग्लिश ग्रामर के बेस से आप शुरू करो। वोकैबुलरी, बेसिक वोकैबुलरी से शुरू करो। पहले इजी प्रोनंसिएशन वाले वर्ड्स हैं जो, उनसे स्टार्ट करो। देन जो आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सेंटेंस का पैटर्न है, उसको समझो। अपने वर्ब को, क्रिया को, टेंसेस को, फ्रेजेस को, इन सब चीज़ों को शुरू से शुरू करो। पहले कुछ ज़रूरी वाक्य और ज़रूरी शब्द वो सीखो जो आप अपनी डेली की बातचीत में यूज़ करते हो। नंबर 3, लिसनिंग एंड स्पीकिंग की प्रैक्टिस करो। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के जो 4 स्किल्स होते हैं, उनमें से पहले 2 लिसनिंग एंड स्पीकिंग होते हैं। इनका प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इनकी प्रैक्टिस से ही आप इंग्लिश पे पकड़ मजबूत कर पाओगे। इसके लिए आप पॉडकास्ट सुनो, जो भी इंग्लिश के पॉडकास्ट हैं उनको सुनो, इंग्लिश की मूवीज़ को देखो, इंग्लिश की वेब सीरीज़ आजकल बहुत आ रही हैं उनको देखो। अपने किसी नेटिव के साथ जो उस चीज़ को पकड़ है उस पे मजबूत इंग्लिश की, उसके साथ बातचीत करो। बातचीत करने पे अगर आप गलती भी करते हो तो आप करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, उस गलती को नज़रअंदाज करो। नंबर 4 है, अपनी वोकैबुलरी को और बढ़ाओ। रेगुलर अपना जो वर्ड एंड फ्रेजेस है उनको सीखो, नए वर्ड सीखो। वो कैसे आएंगे? किताबों को पढ़ने से आएंगे, आर्टिकल्स को पढ़ने से आएंगे, ऑनलाइन अगर आप कुछ सर्च करते हो, इंग्लिश का कोई कंटेंट देखते हो, उससे आएंगे। वोकैबुलरी की कुछ ऐप्स हैं, आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएंगी, उनका यूज़ करो। फ्लैश कार्ड्स का यूज़ करो और अपने जो वर्ड्स आपको आपने सीखे हुए हैं उनको सेंटेंसेस में इनकॉर्पोरेट करो, अपनी डेली लाइफ में उनका यूज़ करो, फिर आएगी इंग्लिश। नेक्स्ट जो अगले 2 स्किल्स मैंने बताए थे पहले, अब दूसरे हैं रीडिंग एंड राइटिंग। इनकी प्रैक्टिस करो। हर एक लेवल की किताबें, न्यूज़पेपर्स या ऑनलाइन आर्टिकल्स को पढ़ो, उससे ही आपकी रीडिंग प्रैक्टिस होगी। एंड पढ़ते टाइम ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर और वोकैबुलरी पर ध्यान दो। उसके बाद लिखना स्टार्ट करो। पहले शॉर्ट स्टोरीज़ लिखो, उसके बाद उसको थोड़ा एक्सपेंड करो। पार्टिसिपेट करो ऑनलाइन फोरम्स में, जो लैंग्वेज एक्सचेंज प्रोग्राम्स चलते हैं। अगला जो है वो है यूज़ लैंग्वेज लर्निंग रिसोर्सेज की हेल्प से आप लैंग्वेज लर्निंग सीख सकते हो। इसके लिए क्या है, वेबसाइट्स पे, ऐप्स पे, प्लेटफॉर्म्स पे ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ही बने होते हैं, उनको सीखने के लिए। इन सोर्सेज में प्रॉपर क्लासेस होती हैं, प्रॉपर लेसन्स होते हैं, इंटरेक्टिव, आप बातचीत करके सीखते हो, उसको आपको मौके मिलते हैं। उसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है, आपका कोई लैंग्वेज पार्टनर होना चाहिए जिससे आप उस लैंग्वेज में बात कर सको, लोगों से बात कर सको, कुछ स्पीकर होना चाहिए। उससे आपकी इंग्लिश बहुत जल्दी जो है इम्प्रूव होगी, बिकॉज आप बात करोगे तो वो आप स्किल आ जाएगा। तो इसके लिए आपको लैंग्वेज एक्सचेंज प्रोग्राम्स में या ऑनलाइन या आपके कम्युनिटी के कुछ मेंबर से बातचीत करना ज़रूरी हो जाता है। और 8वां स्टेप है वो है बी कंसिस्टेंट, सीखते रहो, प्रैक्टिस रेगुलर करो। जो लैंग्वेज को सीखना है वो प्रैक्टिस से ही आता है। आपको एक सेट कोई टाइम स्केड्यूल निकालना पड़ेगा, वो सेट करना पड़ेगा, रोज़ाना उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। शॉर्ट सेशन हो वो भी कोई बात नहीं, शॉर्ट सेशन से बंदा जल्दी सीखता है बजाय कि बहुत लंबे लंबे सेशंस हों। नंबर 9, अपनी मिस्टेक्स को, अपनी गलतियों को अपनाओ,
उससे सीखो, उनको रिग्रेट मत करो। कोई भी हमने किसी भी चीज़ को सीखना हो तो वो गलतियाँ, मिस्टेक्स उसका नेचुरल पार्ट होती हैं, वो होनी ही हैं, उनसे हमें सीख लेनी चाहिए। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, फीडबैक को पॉजिटिवली लेना चाहिए और लगातार इम्प्रूवमेंट करते रहना चाहिए। नंबर 10, स्टे मोटिवेटेड। हमेशा मोटिवेटेड रहना, क्योंकि लैंग्वेज जो लर्निंग है उसके लिए टाइम लगता है, एफर्ट लगता है। उस चीज़ को एंजॉय करो, मोटिवेटेड रहो, अपना फोकस बनाए रखो। इन सारी चीज़ों से आप उस अपना गोल है जो इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का, उसको अचीव कर लोगे। Thank you so much for watching my video. Subscribe my channel for more videos. Thank you.